हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री बीएड और प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछे गए 10-10 क्वेश्चन 2 साल के देखेंगे। मतलब टोटल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और टॉपिक कौन से है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्री डीएलएड 2025 में हिंदी के अंतर्गत पूछे गए 10 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। संयुक्त व्यंजन है। देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, जो कि पहले ऑप्शन में ही दिया गया है। अब छ, जैसे कि देखिए ये कैसे मिलकर बना है, तो ये आधा क और पूरा स, इससे मिलकर बना है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा क प्लस इसमें से भी आप स्वर को निकाल सकते हैं अलग और ऐसे लिख सकते हैं। दोनों सही हैं, दोनों क्या है? सही है। इसी तरीके से ये त और र से मिलकर बना है, ये आधा ज और य से मिलकर बना है, और श आधा स और र से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए। ठीक है। योजक चिन्ह को बताइए। योजक चिन्ह पूछा गया आपसे। देखिए, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। माता पिता या दिन रात लिखते समय हम बीच में जो छोटी सी लाइन लगाते हैं वही क्या है? योजक चिन्ह है। जैसे देखिए, जब हम माता पिता लिखते हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं ऐसे, तो बीच में ये जो लाइन आया वही क्या है? योजक चिन्ह है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? क्या बोला गया है? वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसी को पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्णमाला। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? राम, रमा, रामा, श्याम। देखिए, नाम पढ़कर ही पता चल रहा है कि राम, रामा लड़के के नाम या भगवान के नाम है, और श्याम पुल्लिंग है, जबकि रमा एक क्या है? लड़की का नाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य को प्रसर्ग से पूरा कीजिए। जैसे राजा खालिस्तान एक कन्या हुई। का, के, को, की। राजा का एक कन्या हुई, राजा के एक कन्या हुई, राजा को एक कन्या हुई, या राजा की एक कन्या हुई। पढ़ने से ही समझ में आ रहा है सही कौन सा बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी, राजा को एक कन्या हुई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य को आप बोल कर देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। राजा को एक कन्या हुई, को लगाने से वाक्य क्या है? एकदम सही और अर्थपूर्ण बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? को आएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद। अब देखिए, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद में सरौता नहीं आता है, और आशीर्वाद में पूरा र नहीं आता है। एक ही ऑप्शन बच गया जो कि राइट आंसर है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा, प्राच्य भाषा, राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा? तो याद रखेंगे, हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राजकाज या सरकारी काम की भाषा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लल्लो चप्पो करना का सही अर्थ है बातें बनाना, डींग मारना, खुशामद करना या शिकायत करना। लल्लो चप्पो करना, इसका सही अर्थ क्या है? खुशामद करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। इंजीनियर, डॉक्टर, नदिया, प्रोफेसर। पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है, नदिया क्या है? एक देशज शब्द है। इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर ये विदेशी मतलब अंग्रेजी शब्द हैं। नदिया हमारा अपना देश तद्भव शब्द है, इसीलिए क्या है? देशज शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक है? पानी, नीर, जल, अनल। देखिए, पानी, नीर, जल ये तीनों क्या है? इसका मतलब ही होता है पानी, लेकिन अनल का मतलब होता है आग। इसीलिए सबसे अलग कौन सा है, सबसे पृथक कौन सा है? तो ऑप्शन डी, अनल। इसका मतलब आग होता है, और ये तीनों क्या है? ये तीनों है पानी। ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं 2024 में प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हिंदी के 10 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गंगा, लक्ष्मी, दुर्गा, राम। पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है, गंगा, दुर्गा, लक्ष्मी ये तीनों क्या है? तो ये तीनों
देवियाँ या नदियों के नाम हैं, यानी स्त्रीलिंग है। और जो राम है ये क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम। निम्नलिखित में से कौन सा दिन का विलोम शब्द है। दिन का विलोम शब्द आपको बताना है, तो दिवस, रात, वारिस या कमल। तो दिन का विलोम क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है। बैल, धेनु, बिल्ली, मरकट। गाय को संस्कृत या शुद्ध हिंदी में धेनु कहा जाता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, धेनु। निम्नलिखित में से प्रत्यय से युक्त शब्द हैं। महावीर, गंगा, सोना, पानी। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें कि प्रत्यय दिया गया हो स्पष्ट रूप से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हालांकि ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पगडंडी। अब आप इसे पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसमें से देशज शब्द कौन सा है, क्योंकि देखिए डॉक्टर, मास्टर और इंजीनियर अंग्रेजी के शब्द हैं, मतलब विदेशी शब्द हैं। पगडंडी बच गया, जो कि गांव देहात में बोला जाने वाला शुद्ध देशज शब्द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों इंग्लिश के शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, या ये कहे कि ये विदेशी शब्द हैं। और पगडंडी क्या है, देशज शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द नहीं है। जो सर्वनाम शब्द नहीं है उसे आपको बताना है इस सवाल में। ऑप्शन है वह, आप, तुम, हम। देखिए ये भी एक विवादित क्वेश्चन है। इसमें जो चारों दिया गया है ऑप्शन, वह, आप, तुम, हम, ये चारों क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम नहीं है करके पूछा गया है, तो इस टाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, विलोपित होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। जो तत्सम है उसे आपको बताना है। गौ, कौवा, कार, गाय। गौ संस्कृत का मूल शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होता है, गाय होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द हैं। बालक, कामधेनु, किताब, गंगा। अब इसमें किताब को देखिए, किताब अरबी भाषा से आया हुआ विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वर्ण, शब्द, वाक्य, संधि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। स्कूल, 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 स्कूल। अब आप इसको देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब स्कूल में आपको ये पता लगाना है कि छोटा ऊ का मात्रा आता है कि बड़ा ऊ का मात्रा आता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ा ऊ का मात्रा लिखते हैं। हम लोग मतलब लिखते भी इसलिए क्योंकि आता बड़ा ऊ का मात्रा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी कट जाएगा। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। अंत्योदय का संधि विच्छेद है। अंत्य प्लस दय। अब देखिए संधि विच्छेद दिया है, तो ऑप्शन में देखने से बेहतर ये है कि आप इसका संधि विच्छेद खुद से लिख लें। इसका संधि विच्छेद कीजिए, अंत्योदय का क्या आता है। संधि विच्छेद क्या बना, अंत्य प्लस उदय। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन डी में। तो यस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अ और उ मिलकर ओ बन रहे हैं, मतलब गुण स्वरचन थे, तो यहाँ होगा अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय। ठीक है। निर्विवाद में समास है। अब यही भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। निर्विवाद, जैसे ही आपने विवाद में ये नीर लगा देखा, आप समझ गए इसमें कौन सा समास है, अब यही भाव समास। क्यों, क्योंकि अव्यय लगा हुआ है। ठीक है। जिस शब्द के शुरू में नीर, प्रति, यथा जैसे उपसर्ग लगे हो, वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, याद रखेंगे। के लिए किस कारक का चिन्ह है। संबोधन, करण, संप्रदान, अपादान। तो आप सभी को पता ही होगा के लिए किसका कारक चिन्ह है, तो ऑप्शन सी का, संप्रदान कारक का। हम लोग बोलते भी हैं ना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। माता पिता पुण्यनीय हैं। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है।
अब इसमें ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर लिखा है पुण्यनीय, जो कि पुण्यनीय नहीं होता है। ये क्या होता है? तो ये होता है पूजनीय। ये क्या होता है? पूजनीय होता है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पर्ण का तद्भव शब्द है पत्ता, पन, पन्ना, पत्र। तो पर्ण संस्कृत तत्सम शब्द है, जिसे हम आम बोल चाल की भाषा में तद्भव में क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। इनमें से तत्सम शब्द हैं पद, सच, भैंस, बारह। देखिए अब इसमें समझिए, सच का तत्सम सत्य होता है, और भैंस का महिष, और बारह का द्वादश होता है। पद खुद एक संस्कृत तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, पद। ठीक है। मैंने कहा सच का क्या होता है? सत्य होता है। भैंस का महिष होता है, और बारह का द्वादश होता है। लेकिन ये पद क्या है? अपने आप में संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसके पास घर ना हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा? अभिषेक, अनिकेत, गृही, अकिंचन। तो निकेत का मतलब होता है घर, जैसे शांति निकेतन। और जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहेंगे? अनिकेत कहेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? संग्रहित, निरीक्षण, प्रौढ़, या फिर परिशिष्ट। तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो देख के ही समझ में आ रहा है, जो प्रौढ़ है ये क्या है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रौढ़ ऐसे लिखा जाता है, डबल मात्रा आता है ऊपर, और ऐसे ये होता है प्रौढ़। जबकि ये वाला क्या है? गलत लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? अपभ्रंश, शौर्षेनी अपभ्रंश, प्राकृत, पश्चिमी प्राकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों को लिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस कैंडिडेट ने ऑप्शन ए पे टिक लगाया है उसको भी नंबर मिलेगा, और जिस कैंडिडेट ने ऑप्शन सी में टिक लगाया है उसको भी नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अपभ्रंश, और ऑप्शन सी प्राकृत। ठीक है। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? नामबोधक क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, या नाम धातु क्रिया। तो आप सभी को पता है, मुख्य क्रिया के अर्थ को सहायक क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है, हेल्पिंग वर्ब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे एक एग्जाम्पल है, वह पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ ये क्या है? मुख्य क्रिया है, लेकिन रहा है क्या है? उसे पूरा करने वाली सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायक क्रिया। चलिए अब आगे देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री बीएड 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हिंदी के 10 सवाल, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? पाली, अपभ्रंश, संस्कृति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तत्सम यानी उसके समान वे शब्द जो सीधे संस्कृत से बिना रूप बदले हिंदी में आ गए हैं तत्सम कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। जो शक्ति हमें किसी शब्द का सही अर्थ समझाती है, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द शक्ति। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, उसे आपको बताना है। बुढ़ापा, कठोरता, सजावट, अपनापन। तो इसमें देखिए, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, जिससे भाववाचक संज्ञा क्या बना है? बुढ़ापा बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय। तो भारत और यूरोप की भाषाओं का एक परिवार है, जिसे भारोपी, इंडो यूरोपियन कहते हैं। हिंदी इसी परिवार का हिस्सा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, दीर्घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगेन आप इसका क्या कीजिए, सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस अर्थ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यथा में क्या आया? यहाँ पे आया आ, और अर्थ में अ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा वाला आ बनाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा संधि होगा? तो दीर्घ संधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
भूतकाल के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में याद रखेंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पढ़ाई, उपकार, लाभदायक, अपनापन। तो इसमें देखिए कार मूल शब्द है और उसके आगे उपसर्ग लगा है जिससे बना है उपकार, बाकी शब्दों में प्रत्यय लगे हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपकार। ठीक है। वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है? संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान या सामान्य वर्तमान। अब इसमें देखिए यह जो वाक्य है विकल्पों के हिसाब से थोड़ा सा अटपटा है। यह वाक्य सामान्य भूतकाल का बोध कराता है, लेकिन विकल्प क्या है? संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान दिया गया है। इसमें भूतकाल है ही नहीं। तो देखिए कभी कभी प्रश्न पत्र में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसे हम संभावित वर्तमान या डाउटफुल मानकर छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना ही क्यों? क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ऑफिशियल इसका राइट आंसर क्या लिया है? तो इसका राइट आंसर लिया गया है ऑप्शन सी, संभाव्य वर्तमान को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? तो इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस संधि का उदाहरण है। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ये हो जाएगा सम और इधर हो जाएगा कल्प, ये हो जाएगा संकल्प। तो यहाँ पर देखिए म एक व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। पर्यंक किस शब्द का तद्भव शब्द है? सिंपल, पलंग का। पलंग का तत्सम क्या होता है? पर्यंक होता है। तो इस तरह से पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री डीएलएड और प्री बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में लेटेस्ट जो पिछले 2 साल के क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में, उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से समझा। एंड डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी ये जो पीडीएफ है एज इट इज़ मार्क किया हुआ लिखा हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन आप कई तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट टीचर 3.0 सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, पिन कमेंट में दिए गए लिंक से, या फिर चैनल के अंदर दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।